सभी को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जो सेट एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की जारी कर दी गई है। उसके हम पॉलिटी साइंस के जो 100 क्वेश्चन आए थे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे, जिनमें से जो पहला क्वेश्चन आया था वो इक्यावन से शुरू होता है और 150 तक जाएगा, जिसमें 51 वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन और संस्थाओं के पास है। ऑप्शन नंबर 1 था निरंतरता, ऑप्शन नंबर बी था संवैधानिकता, नंबर सी था धार्मिकता और नंबर 4 था अलगाव में राजनीतिक जीवन। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ए वाला वो सही माना गया, निरंतरता। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार काफ़ी हद तक प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी विचार से, नंबर बी लिखित संविधान से, नंबर सी धार्मिकता से, नंबर 4 राजशाही राज्य से। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, जिसमें आता है राजशाही राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। महाभारत ने किसको अत्यधिक महत्व दिया? महाभारत ने किसको अत्यधिक महत्व दिया? जो ऑप्शन नंबर 1 था बाजार और कर को, ऑप्शन नंबर बी था संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी था राज्य और कर प्रणाली और ऑप्शन नंबर डी था मुक्त व्यापार तंत्र, जिनमें से बी वाला ऑप्शन सही है, निजी संपत्ति को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन वाला देखते हैं। ये कौटिल्य से संबंधित था। कौटिल्य के अनुसार राज्य के तत्व हैं, तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है जिसने कौटिल्य ने 7 अंक बताए हैं वो सातों अंक इसमें दिए हुए हैं, जिनमें बी वाला ऑप्शन था स्वामी, आत्मे, जनपद, दुर्ग, कोष, बल और मित्र। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। दार्शनिक राजा का विचार किसके द्वारा दिया गया था? दार्शनिक राजा का विचार था वो पश्चात राजनीतिक विचारकों में प्लेटो द्वारा दिया गया, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है। क्वेश्चन नंबर 56 था, इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। कार्यात्मक विशेषज्ञ एक दूसरे के कर्तव्यों और सद्भाव में हस्तक्षेप नहीं करना, ये इसका आंसर था, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं 57, जिनमें था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 57 वाले क्वेश्चन में पूछा गया था कौन सा कथन सत्य होता है। उसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वही बिल्कुल करेक्ट है, जो है कि ग्रीक राजनीतिक विचार मनुष्य को एक राजनीतिक जानवर मानते थे। हमने अरस्तु के अंदर पढ़ा भी था, जिसमें वो अरस्तु बोलता है कि जो मनुष्य होता है वो राजनीतिक प्राणी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 58 नंबर के अंदर है कि प्लेटो न्याय सिद्धांत आधारित है। हमने देखा है प्लेटो न्याय सिद्धांत है वो 2 चीज़ों पर आधारित होता है, पहला शिक्षा के ऊपर, दूसरा साम्यवाद के ऊपर। तो इसमें ऑप्शन साम्यवाद है नहीं, ओनली एक शिक्षा, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? फिर वही क्वेश्चन उठा लिया। नंबर ए, प्लेटो का मानना था कि साक्षर वर्ग को संपत्ति और उसका त्याग करना चाहिए। अच्छा, ये बात तो सही है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो उनमें साक्षर वर्ग को संपत्ति और परिवार त्याग करना चाहिए, केवल उत्पादक वर्ग को ही परिवार और संपत्ति रखने का बारे में प्लेटो बोलता है। बी वाला ऑप्शन, प्लेटो का दार्शनिक राजा का विचार समाजवाद पर आधारित नहीं, बात गलत है, समाजवाद पर कोई आधार नहीं है। नंबर सी ऑप्शन, अरस्तु की राजनीति का विचार मानव गरिमा के विचार पर आधारित नहीं, ये क्वेश्चन भी गलत है, ऑप्शन गलत है। अरस्तु राजनीति जीवन में विश्वास करते थे, अराजकता में बिल्कुल नहीं करते थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात करते हैं। प्लेटो ने हिमायत की है, ऑप्शन नंबर ए त्वरित नागरिक प्रणाली की, नहीं ये तो नहीं करी। उसके बाद त्वरित अपराधी की, नहीं करी। इसके बाद में आता नंबर सी, न्याय की सार्वभौमिक अवधारणा की, ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसमें न्याय की सार्वभौमिक अवधारणा की बात प्लेटो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 61 नंबर का। मनुष्य स्वभाव से क्या होते हैं? ईर्ष्यालु होते हैं और दूसरों को समर्थ होते नहीं देख सकते। इस पर कौन विश्वास करता है? एक ही बंदा हमारे पास, इसमें क्या होती और कोई ऑप्शन हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर का है, 62 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। जेएस मिल के संबंध में कौन सा कथन सही है? जेएस मिल का क्या कहना है? ऑप्शन नंबर ए है, वह व्यक्ति के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम संभव तक सीमित करने के लिए खड़ा था, बिल्कुल सही है, कि उसका ये मानना है कि व्यक्ति के जीवन में सरकारी जो हस्तक्षेप होता है वो कम से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही है, आगे देखने की क्या जरूरत है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63, जर्मी बेंथम ने किस प्रकार की सरकार की बात की है? जर्मी बेंथम ने प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र की बात की, ऑप्शन नंबर सी सही है, करेक्ट।
उसके बाद अगर बात करते हैं निम्नलिखित में से विचारधारा शब्द, नेक्स्ट किसमें आता है, निम्नलिखित में से विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल पहला ये सही है। इसको बोलते हैं डेस्टुटिटेसी ने किया था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन बात करते हैं, ईयर पॉलिटिक्स साइंस के अध्ययन से क्वेश्चन था, राजनीति के अध्ययन का आधुनिक दृष्टिकोण किस अर्थ में पारंपरिक दृष्टिकोण से भिन्न है? यानी आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो परंपरागत रूप से किस रूप से भिन्न है? उसमें ये देखा जो परंपरागत वाला होता है उसके अंदर केवल अमेरिका, यूरोपियन, पाश्चात्य कंट्री का अध्ययन किया जाता है, लेकिन अब जो मॉडर्न के अंदर पॉलिटिकल साइंस आई है उसके अंदर पाश्चात्य और जो गैर पाश्चात्य दोनों अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन नंबर बी देखना नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन से चुनाव सुधारों के लिए 1944 में तारकुंडे समिति की सिफारिश की गई थी? ऑप्शन नंबर बी सही है। मतदाताओं क्या किसे क्या कर दी गई थी? 18 की बात इन्होंने सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चुनाव आयोग को एक बहु सदस्य आयोग बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही है। 93 के अंदर 3 सदस्य कर दिए गए थे। भारतीय संविधान किस प्रकार की विचारधारा पर आधारित होता है? नाजीवाद पे तो बिल्कुल नहीं है, साम्यवाद पे भी नहीं है, व्यक्तिवाद भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बचता उदारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रत्येक राज्य अपने द्वारा संपोषित अधिकारों से जाना जाता है? लोस्क ने कहा था, कोटेशन है, प्रत्येक राज्य अपने द्वारा संपोषित अधिकारों से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 वाला देखते हैं, कौन कहता है कि हाल ही के वर्षों में विचारधारा का ह्रास हुआ है? एंड ऑफ आइडियोलॉजी की बात कौन करता है? एक ही आदमी करता है, डेनियल बेल। चाहे वो एंड ऑफ हिस्ट्री हो चाहे आइडियोलॉजी, दोनों की बात एक ही आदमी करता है, वो करता है डेनियल बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71, 71वां, लोकतांत्रिक सरकार का आदर्श रूप नहीं होता क्योंकि यह सरकार को जोड़ता है। इस कथन को कौन विश्वास करते हैं? इसका खास विश्वास एक ही आदमी है, वो है अरस्तु, ऑप्शन और हो ही नहीं सकते। भारत की पहली 72 वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर देखते हैं कि भारत की पहली नारीवादी किसको मानते हैं? पंडित रामाबाई को। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73, जिसमें दिया एक दलीय व्यवस्था का मूल दोष क्या होता है? एक दलीय व्यवस्था, उसमें मूल दोष क्या होता है? एक ही दल होता है, तो क्या करेगा? तानाशाही करेगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिकता अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? नंबर बी सही है इसका ऑप्शन, 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 के अंदर, एक निरंकुश राज्य में नेता पार्टी या राज्य को हर चीज का आधार बनने के लिए आदर्श बनाया जाता है। एक निरंकुश राज्य में नेता, निरंकुश जो राज्य होता है, हाँ तानाशाही वाला, पार्टी राज्य को हर चीज के लिए आदर्श बनाया जाता है, बिल्कुल बनाया जाता है, बिल्कुल बनाया जाता है, निरंकुश राज्य में ऐसा ही होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 76 के अंदर, लोकतंत्र पारंपरिक रूप से संकट के समय निरंकुशता की ओर जाता है, ये कथन है, ये है किस में आता है? लोकतंत्र पारंपरिक रूप से संकट के समय निरंकुशता की ओर जाता है, सैद्धांतिक तानाशाही के अंदर डी वाले ऑप्शन के अंदर ये सही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 77, स्वतंत्रता एक सुव्यवस्थित समाज के अनुरूप न्यूनतम नियंत्रण विनियमों के साथ वांछित चीजें करने का अधिकतम अवसर है, ये वर्णन करता है लोकतंत्र। स्वतंत्रता एक व्यवस्थित समाज के अनुरूप न्यूनतम नियंत्रण और विनिमय के साथ वांछित चीजों का अधिकतम अवसर, सबसे ज्यादा अवसर लोकतंत्र प्राप्त होता है। इसके उन्हें कंपेरेटिव से था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, तुलनात्मक प्रशासनिक समूह की स्थापना कब की गई थी? 1960 में की गई थी, सोचना ही नहीं है। सहभागी लोकतंत्र का अर्थ होता है, नंबर बी होता है, इस समूह के माध्यम से नागरिकों की भागीदारी। कितने सिंपल क्वेश्चन है, इस समूह के माध्यम से नागरिकों की भागीदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 वाला, इसमें है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है? 4 कथन दिए, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर एक, पार्टी की जिम्मेदारी के माध्यम से सरकार का नियंत्रण सबसे प्रभावी नहीं हो सकता। पार्टी जिम्मेदारी के माध्यम से सरकार का नियंत्रण सबसे प्रभावी नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाला ऑप्शन, लोकतंत्र मुक्त चर्चा की प्रक्रिया जिसमें सभी लोग भाग लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी सही। आगे ऑप्शन देखना नहीं है, लोकतंत्र मुक्त ही होता है चर्चा के लिए, कितने भी चर्चा करो साहब भीतंत्र ही होता है एक जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, डिवन ईस्टर्न के राजनीतिक व्यवस्था मॉडल में खालिस्तान क्या होता है? एक ही ऑप्शन था डी वाला, ये लगातार अपने वातावरण से चुनौती अधीन होता है,
पर्यावरण से जो चुनौतियाँ मिलती रहती है उसको एक्सेप्ट करता रहता है, प्रोसेस आगे चलती रहती है। 81 में यही था। नेक्स्ट वाला है 82 वाला, किसने आता है, डेविड एप्टे के सरकार का वर्गीकरण किस आधार पे करते हैं। डेविड एप्टे ने सरकार का वर्गीकरण किया था, किस आधार पे करता है, उसमें जो आता है ऑप्शन नंबर ए, पदानुक्रम की डिग्री और मूल्यों की प्रणाली के आधार पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट एल के राजनीतिक व्यवस्था मॉडल किसमें प्रस्तुत करता है, जिसमें क्या करता है, समाज की सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया अंतर्गत नहीं होती हैं सब। क्वेश्चन गलत हो गया ऑप्शन नंबर बी। वास्तविक प्रणाली को सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं के बीच संबंधों की विविधता के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। हाँ, ऑप्शन बी सही है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, जिसमें कि जे आलमंड ने मॉडल में राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया है। राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया है। नंबर ए, भूमिकाओं को पूरा करने के संदर्भ में सभी राजनीतिक गतिविधियां। भूमिकाओं को पूरा करने के संदर्भ में सभी राजनीतिक गतिविधियां, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात कर लेते हैं, किसको क्या और कैसे मिलता है, यानी हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। पॉलिटिक्स में किसको मिलता है, एक आदमी, लॉसवेल, ये वही लॉसवेल है जिसने अभिजनवादी सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आता है 86 वाला, गुड गवर्नेंस वाला है, सुशासन में शामिल होता है। राजस्थान में आपको पता ही आराम से पारदर्शी से दबा दे रहा कानून का शासन ही होता है, वही होता है गुड गवर्नेंस। व्यक्तिगत अधिकारों का कानूनी सिद्धांत खालिस्तान पर आधारित होता है। नंबर 1, राज्य की शक्ति के संदर्भ में अधिकारों का वितरण। राज्य की शक्ति के संदर्भ में अधिकारों का वितरण जो होता है वही होता है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 88, 1909 के भारत शासन अधिनियम में पहली बार क्या पेश किया गया था, यही था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, अलग से प्रतिनिधित्व दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 89, प्रशासन में अपनी बेहतर स्थिति अधिक भूमिका विशेषज्ञ द्वारा की तरफ दिया जाता है कि सामान्यतः सभी नीति निर्माणों के लिए उपयुक्त नहीं है। जो नॉर्मल होते हैं वो सभी प्रकार की नीति तो बना सकते हैं, लेकिन वो सभी प्रकार की नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर ए सही है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 वाला, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किन संस्थाओं की स्थापना की जानी है। नंबर डी ऑप्शन सही है, यही है इसके अंदर संवैधानिक संस्था। राज्य वित्त आयोग, जिला योजना समिति, महानगर योजना समिति, डी वाला ऑप्शन इसके अंदर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 वाला, संघ का सार्वजनिक ऋण हिस्सा होता है, पूंजी राजस्व से आता है, राजस्व प्राप्ति, यानी बी वाला ऑप्शन है राजस्व, पूंजी राजस्व। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 92, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण किसका विषय होता है। प्रशासन पर विधायी नियंत्रण किसका विषय होता है। नंबर बी वाला ऑप्शन सही है, लोकतांत्रिक आस्था का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, पंचायतों द्वारा खातों रख रखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा संबंध कौन प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर बी, राज्य के विधानमंडल करते हैं। ठीक है, 94 वाला क्वेश्चन इसके हम देखते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है। 94 वाले के अंदर क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बजटिंग का सही सिद्धांत है। उसका डी वाला ऑप्शन है, अनुमान राजस्व के आधार पर होना चाहिए। अनुमान क्या होना चाहिए, राजस्व के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में चुनाव सिद्धांत की शुरुआत की गई थी। 1892 के अंदर भारत परिषद अधिनियम बना था, उसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन के सिस्टम दृष्टिकोण को इस रूप में भी जाना जाता है, आधुनिक सिद्धांत के रूप में मानते हैं इसको। पब्लिक आईडी के अंदर सिस्टम जो आया था, अप्रोच आई थी, सिस्टम अप्रोच को इस रूप में जाना जाता है, आधुनिक सिद्धांत के रूप में। कई बार ये क्वेश्चन बी वाला भी इसमें सही होता है, तो इसने सी वाला माना है, कोई ना सी वाला मान लेते हैं। शब्द के लोकप्रिय होने से पहले व्यावहारिक वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, उसका नाम आता है एल्टन मियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक प्रशासन में सत्ता के कौन से स्रोत होते हैं। लोक प्रशासन के अंदर सत्ता के कौन से स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर ए, संविधान, प्रतिनिधान और कानून, ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर के अनुसार प्राधिकार को वर्गीकृत किया जाता है, पारंपरिक, करिश्माई, कानूनी होता है। ए वाला ऑप्शन सही, मैक्स वेबर ने इसको पारंपरिक, करिश्माई, कानून और तर्कसंगत को मानता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 100 पे पहुंच गए भाई। पब्लिक एड में विकेंद्रीकरण की योग्यता क्या होती है? इसमें डी वाला ऑप्शन माना गया। यह प्रशासन को अधिक उत्तरदायी बनाता है और दक्षता बढ़ाता है। क्या कहता है? प्रशासन को अधिक उत्तरदायी बनाता है और दक्षता बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिकों को किस स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना चाहती है? बी वाला ऑप्शन सही है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा। इसमें आपको पूजा देख के थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन आज जैसे आप इसको इंग्लिश टर्म देखोगे आप बैरेट के अंदर, तो ये बी वाला ऑप्शन ही सही है। आपने ए वाला किया होगा पर ए वाला इसमें नहीं बैठता। ए वाला भी सही है लेकिन बी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही मान गया इंग्लिश टर्म के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 102 वाला। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार संबंधित हैं। नंबर सी, स्वतंत्रता, समानता, संवैधानिक न्याय और शोषण विरोधी अधिकार। देखने नहीं है, पूरे मूल अधिकार याद हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में पंचायत कितने कार्य सौंपे गए? 29। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अनुसूची 5 को छोड़कर सभी राज्य दिवस लागू होती है, कौन सी में होती है? नंबर वाले बी वाले। असम, मेघालय, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम वाले हो गए। 104 वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की अनुसूची 12 को शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व प्रदान करती है। अनुसूची 12 किसको प्रदान करती है? नगर पालिकाओं करती है। 12 नगर पालिकाओं के लिए होता है। 11 वाला पंचायत वालों के लिए हो गया। 12 इसके अंदर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 106वां, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्थाएं हैं? नंबर वाला ए ऑप्शन सही है। सीएजी, चुनाव आयोग और भाषा आयोग संवैधानिक संस्थाएं हैं। एविडाइसी के अनुसार संविधान का निर्माण का क्या आधार है? नंबर बी, मौलिक मानव अधिकार। डायसी क्या मानता है? संविधान के निर्माण का आधार किसको मानता है? मौलिक मानव अधिकार को मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 वाला, संवैधानिक संस्थाएं कौन सी? बी वाले चुनाव आयोग, यूपीएससी, जीएसटी परिषद, राज्य वित्त आयोग। ये सारे क्या होते हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 109 वाला, भारतीय संविधान में राज्य और संघ के बीच कार्यात्मक विभाजन कौन से के अंदर होता है? 7 के अंदर बांटा गया। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, तीनों इसके अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट 110 वाले के अंदर 5/8/2019 को भारतीय संविधान सत्र को क्या किया गया था? नंबर बी, बदल दिया गया था। वास्तव में अप्रभावी बना दिया गया था और साथ ही संविधान में बना। बिल्कुल सही है, संविधान में बना, थोड़ा बिल्कुल निरस्त नहीं हुआ, एक पार्ट बचा हुआ इसका, तो बिल्कुल हम इसको निरस्त नहीं मान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 वाला, किसके लिए संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति को राज्य को प्रतिबंधित करती है? ऑप्शन ए सही है। आर्टिकल 54, आर्टिकल 55, आर्टिकल 73, आर्टिकल 162 और आर्टिकल 241। ये सारे क्या करते हैं? संविधान में संशोधन करने संसद के राज्य के द्वारा प्रतिबंध, राज्य से अनुमति लेनी पड़ती है इसके अंदर। ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, आज संघ सदस्य देश ने किस खतरे के बारे में आम धारणा साझा की है? आज संघ जो देश होते हैं, जो कितने आज संघ जो देश हैं उनमें कौन सा खतरा माना है? वो माना है साम्यवाद को, उसको माना गया साम्यवाद को। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के ढांचे के भीतर भारत ने किस लिए लगातार प्रयास किए हैं? WTO के अंदर भारत ने कौन सा प्रयास किया है? अमीर देशों के द्वारा कृषि सब्सिडी में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हमारी व्यवस्था बिगड़ी, वहाँ पे ज़्यादा सब्सिडी मिल जाती है तो वहाँ पे कम लागत में अधिक प्रोडक्शन हो सकता है, और जबकि भारत में ऐसा नहीं होता, तब भारत ने ऐसा कहा था WTO को। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 वाला, 2013 में विश्व व्यापार संगठन भारत के द्वारा किस संधि को स्वीकार कर दिया गया था? नंबर सी, व्यापार सुविधा समझौता, टी इसको बोलते हैं TF और A। TFA को क्या कर दिया गया था? भारत ने मानने से मना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किस संगठन को सरकार की बैकडोर एंट्री रूप में जाना जाता है? बैकडोर एंट्री, विश्व व्यापार संगठन को बैकडोर एंट्री रूप में माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही है कथन पूछें। कथन पहला देखते हैं, भारत के पास आसियान चीन सार के साथ व्यापार अधिशेष है। नहीं सर, घाटा ही हो रहा, फायदा कहीं नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ व्यापार का घाटा है। नहीं सर, फायदा होता है, घाटा नहीं होता इसके अंदर। ये ऑप्शन भी गलत है, इसमें फायदा है, इसमें घाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पास संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन संघ के साथ व्यापार अधिशेष बिल्कुल है साहब, बिल्कुल यूरोपियन संघ और अमेरिका के साथ दोनों हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, आगे ऑप्शन देखना है नहीं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। फिर क्वेश्चन पूछ लिया कौन सा सही है। विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 1991 से क्या है, बढ़ी रही है, घटी नहीं है साहब। हर साल तो साल हम बढ़ा रहे हैं, कम बिल्कुल नहीं करेंगे भारतवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 वाला, लोकतंत्र में जवाबदेही की मांग कैसे करते हैं, किस प्रकार करते हैं। केवल बजट प्रक्रिया माध्यम से नहीं यार, मुश्किल है। नागरिक समाज कार्यों के माध्यम से, बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। लोकतंत्र में नागरिक समाज कार्यों के माध्यम से क्या करते हैं, भाई तुमने मेरे काम नहीं किया तो हम भी ऐसा काम नहीं करेंगे, सामाजिक कार्यों के माध्यम से होता है। 119 के अंदर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन नंबर सी 2010 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 120वां, भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन किसकी स्थापना का प्रावधान किया गया था। प्रशासनिक न्यायालय जो बनाया गया था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट हेल का है लोकतंत्र पे। लोकतंत्र काफी क्वेश्चन उठाए गए इस बार, 10-12 क्वेश्चन लोकतंत्र के। रॉबर्ट हेल लोकतंत्र के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। नंबर डी, यह एक तंत्र मानता है जिसका आवश्यक कार्य संतुलन बनाए रखना ताकि वेतनात्मक न्याय का सिद्धांत अबाध रहे, यानी वेतन किया जाता है, पद और सम्मान वो आराम से हो सके, इसलिए इसको आवश्यक संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 वाला, मुक्त बाजार समाज लोकतंत्री व्यवस्था के लिए सबसे उपयुक्त है। मुक्त जो बाजार होता है समाज लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे उपयुक्त होता है, किसने कहा। ऑप्शन नंबर 1 डेविड ईस्टन, नहीं गलत है। जॉन रोल्स ने, नहीं। नंबर सी मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था कि मुक्त बाजार जो है समाज लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे अच्छा होता है। 123 वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मक व्यक्तिवाद शब्द किसने दिया था। सकारात्मक व्यक्तिवाद सीबी में एक पर्सन का है, सोचने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन रोल्स के अनुसार संवैधानिक तंत्र को संतुष्ट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, सभी के लिए समान अधिकार और संस्थागत संरचना के द्वारा परिभाषित असमानता, बिल्कुल यही बात कहता है वो अपने संवैधानिक लोकतंत्र के बारे में। ये भी तो फिर से लोकतंत्र क्वेश्चन उठा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की परमाणु नीति आधारित होती है क्या पड़ोसी देश पर हमला करने की परमाणु बम होना चाहिए, नहीं ये गलत बात है, नहीं करते। शांतिपूर्ण परमाणु प्रौद्योगिकी, बिल्कुल ये बात सही है कि हम शांतिपूर्ण क्या करेंगे, प्रौद्योगिकी का विकास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 126वां, जिसमें आता है भारत के परमाणु सिद्धांत में मूलभूत सिद्धांत शामिल हैं। यही है, किसी भी राज्य के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग का पहला उपयोग नहीं। हाँ ये बात सही है, बिल्कुल हमेशा ही करते हैं, पर हमें देखना है कि कौन सा शामिल है। भारत पहले उपयोग नहीं करेंगे, गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ कोई उपयोग नहीं करेंगे, किसी हालत में जिनके परमाणु के हम खिलाफ उपयोग नहीं करेंगे। न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध रखेंगे, न्यूनतम परमाणु प्रतिरोध, ये नहीं कि बार बार बोल देंगे छोड़ देंगे परमाणु से मार देंगे, परमाणु से मार देंगे, ऐसी वाली कोई बात नहीं है। आराम से काम डेवलपमेंट करेंगे हम तो हमारे देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 127 के अंदर, 127 के अंदर आता है 127, 1972 में शिमला समझौते में क्या कहा गया था। नंबर ए वाला ऑप्शन सही है, भारत और पाकिस्तान शांतिपूर्ण तरीके से अपने मतभेद सुलझाने का संकल्प लेते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ने ये बात बोली थी कि हम दोनों क्या करेंगे, अपना जो मैटर होते हैं ना किसी बिचौलिए जितने आराम से सुलझाएंगे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हुआ था 128 के अंदर, संघर्ष समाधान के शांतिपूर्ण तरीके में शामिल होता है। नंबर बी ऑप्शन है, बातचीत मध्यस्थता और सुलह वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थिंकर से फिर उठा लिया, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट किसी द्वारा लिखी गई थी, जॉन लॉक के द्वारा लिखी गई थी, देखना है नहीं है साहब। 130 वाला देखो, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता गैर संघीय रूप का प्रतिनिधित्व करती है। गैर संघीय संघ की बात नहीं करती, ये करती है मजबूत केंद्र और एकल नागरिकता की, ये एकात्मक शासन की वो लेके जाती है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लोकतंत्र से,
लोकतंत्रों को एंग्लो अमेरिकन और महाद्वीपीय यूरोपीय प्रकार किसने वर्गीकृत किया? कौन कहता है कि एंग्लो अमेरिकन और महाद्वीपीय यूरोपीय प्रकारों में किसने वर्गीकृत किया था? ऑप्शन नंबर सी आता है, ग्रेमिल आमंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेमिल आमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 132 वाला, जिसके अंदर देखते हैं ग्रेमिल आमंड के मॉडल में एंग्लो अमेरिकन राजनीतिक प्रणाली में नंबर ए ऑप्शन था सत्तावादी प्रणाली विशेषता, नहीं, गलत है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जन कल्याण के आधार पर बहुमूल्यवान राजनीतिक संस्कृति और अभिलक्षण, हाँ ये वाला सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 133 वाला, अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्था की मूल विशेषता क्या होती है? अधिनायकवादी का मतलब क्या होता है? तानाशाही जैसे होता है, पूरा एक ही आदमी व्यवस्था होती है, वो एक ही जगह कंट्रोल होती है, तो उसमें डी वाला ऑप्शन सही है। संचार सरकारी एजेंसी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एक तरह संगत नौकरशाही के द्वारा निग्रह बल पे एक अधिकारी होता है, पूरे बल पे एक है, पूरी एक ही कम्युनिटी अधिकार होता है, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक देखते हैं 134 वाला, राजनीतिक अधिकार से संबंधित होता है, ए वाला ऑप्शन है। राज्य के मामलों में नागरिकों की क्या होती है? भागीदारी होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 वाला, व्यक्तिगत अधिकारों का आनंद और रक्षा तभी होती है जब स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों की रक्षा के लिए पर्याप्त कानूनी सुरक्षा हो, ये बात बी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 वाला, अरस्तु को गलत दिया बताया गया है, राज्य जैविक प्रकृति बिल्कुल सही। राज्य मनुष्य द्वारा अपने कल्याण के लिए बनाई तक संस्था, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पर आपको तो गलत देखना है, गलत वाला इसके अंदर हो जाएगा। राज्य दिव्य रचना है, राज्य सभी संघ में उत्तम होता है, क्योंकि समुदाय बताता है रस्ते इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 वाला, किस संविधान प्रावधान के तहत भारत में पंचायत राज या पंचायत राज से किसमें उठा लिया गया? भारत में पंचायत राज निकायों से चुनाव होते हैं, बी वाला है, 243 के अकॉर्डिंग होते हैं। नेक्स्ट वाला इसके अंदर आता है 138 वाला, मैक्यारी को निम्नलिखित किस कथन में गलत श्रेय दिया गया है? नंबर डी, राजकुमार भूमि के कानून के ऊपर है, ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ कहा उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दल किसके सफल संचालन के लिए अत्यावश्यक हैं? राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन 140 के अंदर ये, प्रत्यक्ष चुनाव का मुख्य लाभ क्या होता है? प्रतिनिधि लोगों की प्रति अधिक उत्तरदायी बन जाती हैं। प्रतिनिधि क्या होते हैं? लोगों की प्रति अधिक उत्तरदायी क्या होते हैं? बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 के अंदर, अनुच्छेद 171 ए भारत राज्य के लिए विशेष प्रावधान करता है, नंबर बी नागालैंड वाला आता है इसके अंदर, ठीक। ऐसे कितने में नागालैंड ही देखना ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन संविधान वाले। तो संविधान की संसद को दी गई है 368 में दी हुई है, ठीक है। भारत के संविधान के तहत कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान किन पे लागू होते हैं? ये वाले होते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के ऊपर होते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्म का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कौन से आर्टिकल के अंदर धर्मनिरपेक्ष है? वो सुंदर डी वाला ऑप्शन है, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 तक संविधान में दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, किस संविधान संशोधन के माध्यम से देश में आंतरिक गड़बड़ी के आपातकाल को घोषित करने सकते हुए हटा दिया गया था और सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया था? तो 42 में हुआ था, तो 42 में कर दिया था, सस्पेंस कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 144, प्राधिकार का स्वीकृति सिद्धांत कहता है कि वरिष्ठ के अधिकार की वैधता आधारित है, वरिष्ठ के अधिकार की वैधता आधारित होती है। नंबर ए, अधीनस्थों के द्वारा स्वीकृत, जो नीचे होते हैं अगर वो उसे स्वीकार करते हैं तो वरिष्ठ और अधिकार की वैधता आधारित होती है। नेक्स्ट वाला था 147 के अंदर, लोकतांत्रिक समाज में खुले एवं सार्वजनिक मतदान का समर्थन किसने किया था? खुला मतदान का समर्थन करता जे.एस. मिल। नेक्स्ट के नेतृत्व की लोकतांत्रिक और सहभागी लोकशैली को किस लिए उजागर किया गया था? नंबर ये था सहभागी शैली को, मानव संबंध सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 वाला, राजनीतिक विचारधारा के पतन का कारण क्या है? वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीयवाद है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन 150 भारतीय संविधान में निहित व्यक्तियों के मौलिक अधिकार के आधार आता है, तो ये नंबर ए वाला ऑप्शन है। संविधान अधिकार नहीं देता बल्कि अधिकार व्यक्ति, तो संविधान में लिखे हुए हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।